डीप मॉर्निंग, चौतरफा गिरावट दिख रही है। इक्विटी हो, कोई भी एसेट क्लास हो, मतलब आप डॉलर को छोड़ दीजिए, ट्रेजरी छोड़ दीजिए, तो सब जगह पिटाई हो रही है, प्रेशर है। क्या हुआ है? कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड पर आप रखिए नजर, वही आपकी ऊपर जाती हुई दिख रही है। थोड़ा सुस्त हो गई थी, 4.45% पर आ गई थी, अब वापस आपकी उछलकर 4.55% पर आ गई है। तो वही 16-17 साल की ऊंचाई पर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड चल रही है, तो उसका इक्विटीज पर प्रेशर आता ही आता है। और कल शाम के सेशन हालांकि अमेरिका ठीक रहा, बट इनकी बॉन्ड यील्ड आपके लिए ऊपर जाती हुई दिखी है, तो उसका प्रेशर बन रहा है। एशिया के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा अक्रॉस एशियन मार्केट्स आने वाला है इन्फ्लेशन से संबंधित। हालांकि सिंगापुर में हमने देखा है लगातार चौथे महीने उनका इन्फ्लेशन गिरकर आया है, बट जापान का इन्फ्लेशन इस हफ्ते आने वाला है, हांगकांग का आने वाला है, ऑस्ट्रेलिया का आने वाला है। तो थोड़ा बाजार अभी भी कॉशियस है, और बढ़ती अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का तो वैसे भी ग्लोबल मार्केट्स पर प्रेशर आपको दिखता ही है। हैविंग सेड दैट, कल शाम अमेरिकी बाजारों के लिए थोड़ा ठीक ठाक सेशन रहा, और 4 दिन की गिरावट के ट्रेंड पर एटलीस्ट आपने कल ब्रेक लगते हुए देखा है। हालांकि मामूली सी बढ़त थी, जहां तक डाउ का सवाल है, सिर्फ 40 अंक ऊपर बंद हुआ, बट एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बंद हुआ। 34,000 के आपने ऊपर डाउ को बंद होते हुए देखा। और दूसरी बात है कि 4 दिन की गिरावट के बाद तो ब्रेक लगा है, बट दिन की ऊंचाई पर भी बंद होते हुए दिखा है। दिन के निचले स्तर से करीब 225 अंक बढ़कर दिन की ऊंचाई पर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा। तो बढ़त हल्की है, बट दिन के निचले स्तर से अच्छी रिकवरी है। डेज हाई पर बंद हुआ है, 34,000 के ऊपर बंद हुआ है, तो थोड़ा ठीक ठाक सेशन आप जरूर इसे मान लीजिए। और डाउ से बेहतर परफॉर्मेंस आपके लिए S&P 500, नैस्डैक और रसल 2000 की थी, जहां पर करीब आधे % तक की बढ़त दिखी है। कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रिगर नहीं आया था जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों का मूड सुधरा है। 4 दिन की गिरावट के बाद एक हल्का बाउंस बैक आपको आते हुए दिखा है। अक्रॉस एशिया इसका कोई भी रिफ्लेक्शन आपको आज सुबह नहीं आते हुए दिखेगा। दिग्गज आईटी शेयर से थोड़ा सहारा मिला, स्पेशली अमेजॉन से, जहां पर आपने 1.5% की बढ़त देखी है। खबर आई है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टार्टअप कंपनी में अमेजॉन करीब $4 अरब का बड़ा निवेश करने जा रही है, और आगे जाकर ये जो अमेजॉन वेब सर्विसेज है उस कारोबार को मदद करेगा ये निवेश। तो वहां से हमने देखा अमेजॉन में थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट था, और बाकी दिग्गज आईटी शेयर्स में भी आपने हल्की खरीदारी आती हुई देखी, तो इसने बाजार को एक सहारा देने का काम किया है। बट एनर्जी सेक्टर, यहां पर भी कल आपने 1% की तेजी देखी, तो यहां से भी थोड़ा एक्शन आया। उसके सामने जैसे मैं कह रहा था, अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.55% पर है, तो काफी एलिवेटेड लेवल्स पर इस समय आपको दिख रही है। वो डेफिनेटली इक्विटी मार्केट्स का मूड बिगाड़ते हुए दिखता है। शटडाउन का डर अभी भी अमेरिका में आपके लिए हावी है। इस हफ्ते के अंत तक अगर डील नहीं हुई तो फिर डर है कि 1 अक्टूबर से शटडाउन आपको आते हुए दिख सकता है। इनफैक्ट इस पर मूडीज की कल चेतावनी भी आई है। आपको याद होगा पिछले शटडाउन में एक डाउनग्रेड आ ही चुका था रेटिंग एजेंसी से। अब मूडीज भी वार्न कर रही है कि अगर आपने शटडाउन किया तो फिर आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर क्रेडिट रेटिंग पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। तो मूडीज ने इन नो क्लियर टर्म्स कहा है कि आप ध्यान रखिए, अगर आप शटडाउन करने वाले हैं तो आपकी क्रेडिट रेटिंग को खतरा है। इसके अलावा आज अगस्त महीने के नए घरों की बिक्री के आंकड़े आएंगे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आएगा, तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक, डेटा स्पेसिफिक एक्शन आज शाम को अमेरिका में दिख सकता है। हालांकि कल थोड़े ठीक ठाक ही मूव्स आपको दिखी। यूरोप, यहां पर कमजोरी थी, 1% तक यूरोप के बाजार गिरे हैं। कल जर्मनी के बाजार में जो उनकी बॉन्ड यील्ड है वो करीब 12 साल की ऊंचाई पर गई है। तो अगेन बॉन्ड मार्केट से ही थोड़ा प्रेशर आप इक्विटी मार्केट्स में आते हुए देख रहे हैं यूरोप में। डॉलर इंडेक्स ये मजबूत है, 6.5 महीने की ऊंचाई पर है, 105.5 पर, 105.5 पर आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिख रहा है, तो उसका थोड़ा प्रेशर बन रहा है। कमोडिटीज पर कच्चा तेल दायरे में है, 93 के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा। रूस ने हालांकि जो ईंधन एक्सपोर्ट है उसमें कुछ ढील दी है, कुछ प्रकार के डीजल को एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है, एक ब्लैंकेट बैन वहां पर नहीं लगा रहे हैं। सोना कल आपके लिए $10 फिसला है। बेस मेटल्स में प्रेशर है, कॉपर 4 महीने के निचले स्तर पर है। तो वैसे अगर आप देखेंगे नेहा, तो कुछ भी अच्छी खबर आज नहीं है। थोड़ा कल अमेरिकी बाजारों का मूड माहौल 4 दिन की गिरावट के बाद सुधरा है, बट अच्छा डेटा या अच्छा एक्शन कहीं भी नहीं है जो बाजार को शायद आगे सपोर्ट करे। ओके, तो प्रेशर